नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के बारे में बात करने वाला हूं। तो आपको तो पता ही होगा कि सोलो लेवलिंग का एपिसोड 6 आ चुका है, जिसमें बहुत कांड हुआ और मैंने मानवा पढ़ी है, तो मुझे पता है आगे क्या होगा। तो आगे संग जिनवू अराइज बोलने वाला है, अपने शैडोज़ बनाने वाला है। अब ये शैडो होते क्या हैं, इनका काम क्या है और ये क्या क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। और जितने भी संग जिनवू के शैडो हैं और जितने भी संग जिनवू के शैडोज़ हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो शैडोज़ का डेब्यू हुआ था चैप्टर 45 में। अब ये शैडो है क्या? अब देखो, शैडो अनडेड मॉन्स्टर होते हैं जिसे शैडो मोनार्क ने क्रिएट किया था और अपने लिए यूज़ किया। अगर आपको शैडो बनाना है तो आप पे पहले तो शैडो मोनार्क की ताकत होनी चाहिए, शैडो वाली, और फिर आप शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल से इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये तभी कर सकते हो जब जो कोई अभी अभी मरा हो। अगर बहुत साल हो गए होंगे उस शैडो को, तो वो मुझे नहीं लगता आप शैडो बना पाओगे उसे। अब इसकी पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। एक शैडो लेवल जो पर्सनैलिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके ग्रेड पे, नॉर्मल टू एलीट ग्रेड। इन शैडोज के पास कोई पर्सनैलिटी होती ही नहीं है, जबकि जो नाइट्स और एलीट नाइट ग्रेड होते हैं वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और इसी में जो बेरू है ना, वो मेरा फेवरेट है क्योंकि वो बहुत क्यूट लगता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं जनरल और मार्शल ग्रेड को, तो शैडो जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड पर्सनैलिटी होती है उनकी। मतलब वो अपने इमोशन व्यक्त भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगा सकते हैं, इसीलिए वो मार्शल ग्रेड और जनरल ग्रेड के होते हैं। जैसे कि हम मानवा में भी देखते हैं कि जो बेरू है ना, वो कोरियन पीरियड ड्रामा को भी इंजॉय करता है अपने वो खाली टाइम में, और जो यूनिक स्टाइल ऑफ स्पीच है उसे भी यूज़ करता है वो। रिगार्डलेस ऑफ हाउ डेवलप्ड अ शैडोज पर्सनैलिटी इज, ये जो सारे शैडो हैं अपनी लॉयल्टी को शैडो मोनार्क की तरफ दिखाते हैं। यहाँ तक कि जब ये जिंदा थे तब ये एनिमी थे इसके, लेकिन शैडो बनने के बाद ये सभी बहुत ज़्यादा ही लॉयल होते हैं, यहाँ तक कि इनकी लॉयल्टी बढ़ती भी रहती है। अब चलिए इन शैडोज़ की एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सब में सेम ही होती है लेकिन अलग भी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं उसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ पर बाकी शैडोज़ के पास एबिलिटी होती है अपने आप को यूनिक तरह से बनाने की, और कुछ बेसिक पावर भी सेम ही होती है, जैसे कि रीजनरेशन। जो शैडो सोल्जर होते हैं वो इनक्रेडिबल रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज को पोजेस करके रखते हैं, जिससे कोई भी मॉन्स्टर उन्हें नहीं मार सकता, एज दे कैन कम्प्लीटली रीजनरेट। यहाँ तक कि अगर उनकी बॉडी भी टॉर्न हो जाए, श्रेड हो जाए। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये किसी भी मोनार्क के अगेंस्ट चले जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास रीजनरेशन हो रही है तो उससे माना खर्च होगी, मतलब कि जो माना क्रिस्टल होती है वो बहुत ज्यादा खर्च होगी। तो अगर माना क्रिस्टल खत्म हो गई तो आप रीजनरेशन भी नहीं कर पाओगे। फिर आती है कन्वर्सेशन। जो शैडो सोल्जर होते हैं, मतलब जो जनरल ग्रेड या मार्शल लेवल के होते हैं, वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं एक दूसरे से। वो भी लास्ट में तो ऐसा होता है कि जो मतलब मार्शल लेवल का ग्रेड आता है वो जनरल लेवल को चुनौती देता है लड़ने की। और जो इनकी टंग होती है वो ऐसी होती है कि इसे नॉर्मल ह्यूमन समझ ही नहीं सकता, सिर्फ शैडो मोनार्क ही इसे समझ सकता है। तो जो संग जिनवू था, जब उसे पावर मिली थी तो वो समझ सकता था जितने भी मॉन्स्टर हैं उनकी लैंग्वेज, मतलब कि ये मोनार्क्स की लैंग्वेज भी समझ सकता था। अगर मैं इनकी ग्रोथ की बात करूं तो शैडो सोल्जर जो हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो होते हैं अगर वो मॉन्स्टर को मारते रहे बैटल में। अगर मैं शैडो इन्फिल्ट्रेशन की बात करूं, शैडो इन्फिल्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि संग जिनवू के पास जितने भी शैडो होते हैं उनमें से कुछ शैडो को वो अपनी बहन और अपनी मम्मी के पास भेज सकता है ताकि वो सुरक्षित रहें। और उसकी बहन पर एक मॉन्स्टर हमला करता है, लेकिन उसकी बहन के जो पीछे शैडो होता है वो बचा लेता है, और वो होता है आई थिंक टस्क। और इसी वजह से किसी भी ह्यूमन की शैडो में छिप सकते हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है। और साथ में संग जिनवू के पास एक एबिलिटी थी कि जितने भी शैडो हैं उनकी विजन है वो उसको देख सकता है। तो हाँ, ये कुछ एबिलिटीज हैं इन शैडोज की। अब बात कर लेते हैं इनके रैंक्स की। तो सबसे पहले होती है बेसिक ग्रेड, फिर होती है नॉर्मल ग्रेड। और नॉर्मल ग्रेड शैडो जो होते हैं वो फूट सोल्जर होते हैं, जो कि मोनार्क आर्मी को सर्व करते हैं। इन द टर्म ऑफ स्ट्रेंथ ये शायद से सी रैंक के नीचे ही आते हैं। अगर मैं एलीट ग्रेड की बात करूं तो एलीट ग्रेड शैडो मोस्ट कॉमन शैडो होते हैं शैडो मोनार्क आर्मी में, जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं बी रैंक हंटर के जितने। फिर आता है नाइट ग्रेड। नाइट ग्रेड शैडो जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ए रैंक हंटर के मुकाबले में, और इनका जो ग्रेड होता है वो उससे भी ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसे नाम भी दे सकते हैं। अब जो एलीट नाइट ग्रेड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वीक भी होता है, मतलब मिड लेवल एस रैंक का आप कह सकते हो उसे, लाइक बीक योंगो। अब मुझे पता है बीक योंगो आपको नहीं पता कौन है,
तो मैं बता देता हूँ। तो बिग योंको एक एस रैंक हंटर था जो अपने आप को बीस्ट में बदल सकता था, अपनी स्टेट बदल के। आपने इसे एनीमे में भी देखा होगा अभी। अब बात कर लेते हैं कमांडर या जनरल ग्रेड की। अब देखो जनरल ग्रेड शैडो जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रेडिबली पावरफुल होते हैं और उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, मतलब एस रैंक के जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि ग्योतो ryuji स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो गोतो ryuji है वो चैप्टर 106 या चैप्टर 85 में आया था, जो कि जापान का ग्रेटेस्ट हंटर था। तो हाँ, उसके जितना ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्शल या कमांडर लेवल ग्रेड की। अब देखो शैडो वैसे तो अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं बैटल के साथ, लेकिन ये सबसे ज्यादा हायर ग्रेड होती है जहां पर ये इतना ही इवॉल्व हो सकते हैं। और इसी के साथ जो ये शैडोज होते हैं ये अपनी शैडो आर्मी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर होते हैं। अब फिर आता है ग्रैंड मार्शल ग्रेड। अब देखो ग्रैंड मार्शल ग्रेड जो होते हैं वो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल रैंक होती है और एज अ रिजल्ट देयर कैन बी ओनली वन शैडो विद दिस ग्रेड, मतलब कि सिर्फ एक ही शैडो हो सकता है पूरी आर्मी में। और लास्ट वाला जो ग्रैंड मार्शल ग्रेड था वो था बिलियन, जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया था। अब बिलियन जो है वो ग्रैंड मार्शल इसीलिए था क्योंकि ये तब के टाइम पे था जब ऐशबॉर्न जिंदा था। अब ये ऐशबॉर्न कौन है ये मैं जल्दी बताने वाला हूँ आपको, लेकिन हाँ जिन्होंने मानवा पढ़ी होगी वो समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए वैसे तो बहुत सारे शैडो हैं, तो मैं बता देता हूँ कितने शैडोज थे संग जिन्वो के पास। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में बता दिया था, लेकिन मैंने कुछ छोड़ भी दिए थे, तो इसमें मैं बता देता हूँ। तो पहला था इग्रिस, जो कि लास्ट तक रहता है और अपडेट भी होते रहता है साथ साथ बैटल के साथ। टैंक भी था, फिर था आयरन, फिर है टस्क, फिर है काइसेल, फिर है बेरू, फिर है जीमा, फिर है कामिश। कामिश देखो टेम्पररी था, वो आया और चला गया, ऐसा था वो। फिर था ग्रीड और फिर था बिलियन, फिर था मिन ब्यांग ग्यू जो कि टेम्पररी था फिर चला गया था, और एक एंट क्वीन भी थी जिसको बेरू के बाद वो एक्सट्रैक्ट करता है संग जिन्वो, लेकिन वो बाद में वो चले जाती है, नहीं होता कुछ भी उसका। फिर था शैडो जाइंट्स। तो इतने ही थे संग जिन्वो के पास शैडो, और जो टेम्पररी थे वो भी मैंने बता दिए हैं आपको। ज्यादातर पार्ट में होता ऐसा था ना कि जो शैडो सोल्जर होते थे वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उनको डिटेक्ट करना ह्यूमन की शैडोज में। बस कुछ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और स्किल्स के साथ जो थे वही इसे डिटेक्ट कर सकते थे। मतलब ऐसे कोई लोग जो कि ग्रेट पर्सपेक्टिव हो, उनका स्किल्स हो, जैसे कि एसिल्स के फादर थे जिनके पास इमेंस पावर थी जो कि प्रेजेंस को नोटिस कर सकते थे। अब देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि जब संग जिन्वो इनको छुपा दिया करता था अपनी शैडो में, तो एक्चुअली में वो उनकी शैडो में नहीं होते थे, वो एक दूसरे डायमेंशन में होते थे। लेकिन ये बस एक मिसकंसेप्शन है। इन रियलिटी हिज शैडो सोल्जर आर ऑलवेज स्टोर्ड इनसाइड हिज शैडोज, मतलब कि जो संग जिन्वो का शैडो था ना उसके अंदर ही ये सब छुपे रहते थे, और जब उसको अनलीश करना होता था संग जिन्वो को तो वो अनलीश कर दिया करता था। और एज अ रिजल्ट ही ओनली हैज टू स्पेंड माना टू हील देम बट नॉट टू कॉल देम टू बैटल। अब मैं कुछ और भी आपको बता देता हूँ। अब जिसने मानवा पढ़ी है वही ये बात को समझ सकता है, तो आप स्पॉइलर है वार्निंग दे देता हूँ, आप स्किप भी कर सकते हो। अब पता नहीं कुछ अननोन रीजंस की वजह से शैडो सोल्जर्स जो थे वो इम्यून थे टाइमलाइन चेंजेस से, जो कि कप ऑफ रीइंकार्नेशन कुछ सर्कमस्टेंसेस से क्रिएट कर सकती थी। और देखो शैडो सोल्जर जो थे वो डिराइव्ड थे मॉन्स्टर से, जैसे कि आप बैरू या इग्रिस को ले सकते हो, वो भी पहले एक मॉन्स्टर थे लेकिन फिर शैडो बन गए। तो ये जो थे ना एक कंप्लीटली अनअफेक्टेड थे, और इनकी जो एग्जिस्टेंस थी टाइमलाइन में वो बार बार आती रहती थी। मतलब कि जैसे कि कप ऑफ रीइंकार्नेशन एक बार यूज हुआ, सारे के सारे लोग भूल गए, सब कुछ पहले जैसा हो गया, 10 साल पीछे चला गया, तो ये जो शैडोज थे ये भी चले जाएंगे और उसी टाइमलाइन में जाकर बैठ जाएंगे, ऐसा होता था। और इनकी जो मेमोरी है ना वो भी नहीं रहेगी, मतलब कि मेमोरी भी लॉस्ट हो जाएगी। तो बस इन वाले शैडोज को छोड़ के बाकी जो ऐशबॉर्न के शैडो थे वो टाइमलाइन से इफेक्ट नहीं होता था उनको। बाकी कुछ कुछ शैडो आप देख ही सकते हो जो डिराइव्ड थे ह्यूमन से, जैसे कि आयरन और ग्रीड हो गया, तो ये तो ह्यूमन ही थे, इसीलिए इनकी मेमोरी भी ओरिजिनल टाइमलाइन से चली जाती थी, और जब रिवर्स होता था टाइमलाइन तो ये दोबारा से वहीं पर जिंदा हो जाते थे। तो हाँ, ये कुछ बातें थी शैडोज के बारे में जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और बहुत मजा आया हो देख कर तो प्लीज लाइक कर देना। और मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के पावर सिस्टम को लेकर, तो वो भी जल्दी आने वाली है। इससे आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी सोलो लेवलिंग की, और बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सोलो लेवलिंग से जुड़ी हुई जो कि मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो ऐसी वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।